आज हम क्लास नाइन्थ सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए पॉलिनोमियल कंसिडर होने के लिए, उसमें रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स के फॉर्म क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इसके बारे में सारा सब कुछ पढ़ लिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, टर्म्स क्या होता है। फिर इस तरह से हमने सारी चीज़ें पढ़ी है इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो कि हमें एट्थ में भी था और अभी नाइन्थ के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कर लिया कवर। तो चलिए हम अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। वैसे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और वैसे उसको सॉल्व भी करेंगे। क्लियर? तो हमें स्टार्ट करना है अभी एक्सरसाइज 2.1। आपने अगर हमारा पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए, तब जाके आपको यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे वो सारी समझेगी। अगर पहले पार्ट में ठीक से नहीं समझ रहा होगा तो रिपीट कर दीजिए उसको, क्योंकि लगभग बहुत सी थ्योरी एक ही पार्ट में कवर कर दी गई है, तो थोड़ा जम्बलिंग होने के चांसेस होते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर का पार्ट था तो इसलिए थोड़ा फास्ट में लिया है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। ओके, सो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया हमें 2.1 में, वो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताया जाता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, इसको बताना है। और अगर होगा तो क्यों है, और अगर नहीं होगा तो क्यों है। अब अगर होगा तो क्यों है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं है ये बताना ज़रूरी है। क्लियर? तो रीज़न आपको नहीं होने वाले के देने हैं, होने वाले के नहीं दिए तो भी चलेंगे। क्लियर? सो आपको क्वेश्चन से यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी का इशू हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। आपके पास बुक भी होगा तो बुक में से भी आप देख सकते हो, ये आपके बुक में से ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको। ये है क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्लियर? सो इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखो, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हमने पॉलिनोमियल के लिए दो कंडीशन देखी थी। देखो, इन जो वेरिएबल्स होते हैं इस पॉलिनोमियल, ये भी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ये पूरा इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है पूरे इसको। इनमें जो भी ये वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स के ये जो पावर्स होती है, पावर्स मतलब क्या, ये उसके ये रेस टू में जो भी आएगी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे x रेस टू 0 होगा, इस तरह से। तो ये जो पावर्स होती है वो इंटीजर होनी चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 1 वो क्या होनी चाहिए, मतलब इंटीजर से अच्छा होल नंबर होनी चाहिए, मतलब इसको ज़्यादा कंफर्टेबल बोलेंगे हम। तो ये एक होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, बराबर है। और पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं चलता है। क्लियर? सो ये पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, बस इतना ही। होल नंबर होनी चाहिए, रैशनल नंबर नहीं चलेंगे, डेसिमल नंबर नहीं चलेंगे, और निगेटिव निगेटिव तो आते ही नहीं होल नंबर में। तो होल नंबर का डेफिनेशन ही क्या है, 0 से लेके आगे इन्फिनिटी तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इस तरह से जो भी नंबर्स आते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें होल नंबर कहलाएगा। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो आप, ये 4x² माइनस 3x प्लस 7 था, यहाँ पे x⁻1 होगा, यहाँ पे x⁻0 होगा। तो यहाँ पे इसका भी होल नंबर है, इसका भी होल नंबर है, और ये भी होल नंबर है, और जो भी पॉजिटिव होल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो ये 2 भी होल नंबर आता है, 1 भी आता है और 0 भी आता है। तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। क्लियर? यस, दिस इज़ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल x। क्लियर? इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है y² प्लस √2। क्लियर? अब यहाँ पे आप वेरिएबल कहाँ पे, ये y² है। ये y² की जो भी पावर है, पावर क्या है उसकी, पावर आप देखो ये 2 है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं, मतलब क्या y⁻0 होगा, तो इसकी पावर भी 2 है, ये 0 है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर ये रूट ये 2 को ना होते हुए, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। समझो अगर क्वेश्चन ये ना हो के ऐसे होता था, समझो इस तरह से, y² प्लस √y, इस तरह से, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? ये y² का स्क्वायर के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट का मतलब होता है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, y² प्लस ये y⁻1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3।
तो इस तरह से लिखा जाता है इसको। तो ये रेस टू 1/2 तो आ गया ना, ये थोड़ी ना होल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर हो गया। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा तो रैशनल नंबर आएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे बीच में y ना होके यहाँ पे 2 था, तो ये 2 नंबर है, नंबर को हम कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गया। समझ गए? नंबर्स कंसिडर नहीं होंगे, सिर्फ वेरिएबल कंसिडर होंगे। तो वेरिएबल्स को देखना है, नंबर्स को नहीं देखना है। वो नंबर्स में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, ये रूट ऑफ टी प्लस टी रूट ऑफ 2। क्लियर? तो इसकी तरफ देखो, ये जो है ये टी तो वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 3t⁻² लिखेंगे इसको, बराबर है। ये t⁻1 होगा, लेकिन यहाँ पे रूट ऑफ 2 होगा। अब नंबर का तो छोड़ देंगे आप, ये भी नंबर छोड़ देंगे, लेकिन ये जो t है इसका रेस टू तो 1/2 आ गया। अब ये तो नहीं चलेगा, तो इसको हम बोलेंगे ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, हमें इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी, मतलब ये टी का जो वेरिएबल है यहाँ पे, ये t⁻1/2 आएगा ना, ये ऐसे इस तरह से। रूट ऑफ टी का मतलब होता है t⁻1/2, बराबर है। यहाँ पे टी का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे t1 होता। तो ये जो t⁻1/2 आएगा, ये t⁻1/2 आया यहाँ पे, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। ये जो है ये होल नंबर नहीं है। क्लियर? ये होल नंबर है क्या? होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 1/2 होल नंबर नहीं आएगा इसका, ये रूट ऑफ 3 का मतलब। तो होल नंबर नहीं है, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो आपको सिर्फ इस तरह से लिखना है कि नो इट कैन बी ऑब्जर्व द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी इन द फॉर्म ऑफ 3 रूट ऑफ टी। इसका मतलब हो जाएगा 3 रूट ऑफ टी का मतलब क्या होता है, 3 × t⁻1/2, बराबर है, ऐसे होता है। तो ये 1/2 जो होगा वो जो है वो होल नंबर ना होने की वजह से हम इसको बोलेंगे इट इज़ नॉट अ होल नंबर, सो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसमें आप देखो ये क्वेश्चन है y + 2/y, बराबर है। अब जब भी कोई भी नंबर ऐसे मतलब वेरिएबल ऐसे डिनोमिनेटर में आता है तो इसका रेस टू 1 होता है यहाँ पे। तो ये जब ऊपर जाएगा, तब हम एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ चुके हैं, इसका रेस टू 1 होगा, तो यहाँ पे y⁻1 रहेगा, वो ठीक है, ये 2 भी रहेगा, ठीक है। लेकिन ये y⁻1 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा y⁻−1, बराबर है। जब भी नीचे का ऊपर जाता है तो साइन चेंज होके जाता है एक्सपोनेंट। तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, ये 1 का तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 1 तो वेरिएबल है, लेकिन ये -1 वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं, होल नंबर। ये 1 तो वेरिएबल है, 1 तो होल नंबर है, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 पॉजिटिविटी नंबर की तरफ, ये -1 इस तरफ आता है नेगेटिव में। तो नेगेटिव नंबर होल नंबर कभी नहीं होते, तो ये क्राइटेरिया तोड़ देता है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं चलता है। तो हम इसको लिखेंगे नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इज़ 2/y का मतलब होगा y, ये 2 × y⁻1, तो ये नहीं चलेगा -1, एक्सपोनेंट क्या होगा उसका -1 होगा, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, सो देयरफॉर एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए? सो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे देखो ये 5th नंबर का क्वेश्चन है जो कि रूट में दिया है आपको। क्लियर? ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा। क्वेश्चन है x⁻10 y⁻3 एंड t⁻50। क्लियर? सो इस तरह का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, इस तरह का क्वेश्चन है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये x⁻10 का कोई टेंशन नहीं है, y⁻3 का भी कोई टेंशन नहीं, ये t⁻50 का जो है, ओके, इसका भी कोई टेंशन नहीं। ये सारे के सारे होल नंबर तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। 1 वेरिएबल, 1 ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब सिर्फ x रहा तो x ही चलेगा, y रहा तो y ही चलेगा, t रहा तो t ही चलेगा। अब यहाँ पे दिक्कत इन नंबर्स में नहीं है, ये तो सारे के सारे होल नंबर हैं। दिक्कत इसमें है कि ये जो नीचे के जो वेरिएबल है वो 1 ना हो के कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल नहीं चलेंगे, हमें सिर्फ एक वेरिएबल चलेगा, जो कि अगर सिर्फ x रहता था, सिर्फ y रहता था, फिर सिर्फ t रहता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे 3 वेरिएबल होने की वजह से दिक्कत बढ़ जाती है।
क्लियर। सो इसको ठीक से समझो, यहाँ पे 3 वेरिएबल होने की वजह से ये नॉट पॉलिनोमियल हो गया इन 1 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा वेरिएबल है। क्लियर। सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना था। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट। हमने पहले वीडियो में कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ चुके हैं हम। क्लियर। क्या था कोएफिशिएंट के बारे में, कोई भी अगर टर्म है तो उसका जो भी हम टर्म के बारे में बात करते हैं तो उसके कोएफिशिएंट उसके सामने वाले नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे ये एक 2x एक टर्म है तो ये x के सामने वाला x का कोएफिशिएंट ये 2 होगा, बराबर है। अगर ये पॉलिनोमियल ऐसे रहता था 2x² + 3y - 4 = 0, तो ये x², मैंने आपको पूछा x² का मुझे कोएफिशिएंट चाहिए तो x² का कोएफिशिएंट होगा 2। अगर मैंने बोला आपको मुझे y का कोएफिशिएंट चाहिए तो इसका y का कोएफिशिएंट होगा 3। समझ गए। अगर मैंने पूछा आपको x⁻0 यहाँ पे होगा, समझो x⁻0 का तो ये होगा 4, तो उसके सामने वाला नंबर उसका कोएफिशिएंट होता है। बस इतना सिंपल है ये, तो आपको सिर्फ उतना ही समझना है। देखो तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला गया है कि x जो भी हमारे x² है उनके हमें कोएफिशिएंट बताने हैं। ये क्वेश्चन क्या है, राइट कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या है, x² के कोएफिशिएंट हमें बताने हैं ये सारे एक्सप्रेशन में। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है 2 + x² + x, बराबर है, x² + x। अब इनमें देखो ये x² के बोले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बता के रखा है, हमें सिर्फ किसका बताना है, x² का बताना है, बराबर है। तो सिर्फ x² का बताने के लिए हमें सिर्फ x² को ही ढूंढना पड़ेगा। तो x² यहाँ पे आया हमारा, दिख रहा है। तो इसके सामने कौन सा नंबर है, अगर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, ये 2 में प्लस आ गया तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसको चिपक के कोई नंबर नहीं, मतलब कौन होगा, 1 होगा। तो x² का कोएफिशिएंट ये पहले के लिए क्या आएगा, 1। समझ गए, अगर कोई नहीं होगा तो। अब चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है 2 - x² + x³, बराबर है। अब इसको देखो, हमें सिर्फ x² के बारे में बात करनी है। x² के आगे वाले कौन सा नंबर होगा, अब यहाँ पे ये कोई नहीं है तो ये 1 होगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस के साथ कंसिडर करना पड़ेगा, तो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। समझ गए, बस इतना ही लिखना है आपको। द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सप्रेशन इज -1। इतना सिंपल होता है ये। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है π/2 x² + x। बस आपको पूछा गया है x² का कोएफिशिएंट, तो क्या आएगा x² का कोएफिशिएंट, x² के सामने वाला नंबर लिख दो, क्या आएगा वो π/2, बराबर। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन है √2x - 1। तो x के सामने, अब यहाँ पे x² है क्या, हमें x² का ढूंढना है, बराबर है। हमें x के सामने वाला नहीं चाहिए, x² के। तो यहाँ पे अगर x² की टर्म आपको दिख नहीं रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +0 x² ऐसे ऐड कर देंगे, बराबर है। मतलब अगर टर्म ही नहीं होगी तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे टर्म दिख रही है कि आपको नहीं, तो मतलब कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो कोएफिशिएंट कितना है उसका, 0 है। टर्म अगर नहीं होगी तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। हमें x² अगर नहीं दिखा तो मतलब कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरह का होता है ये। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, आंसर। मतलब आपको कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल देना है जिसकी बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, और मोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरा फ्रीडम है। आप गिव एनी एग्जाम्पल ना, तो कोई भी एक 1 एग्जाम्पल दे दो। बाइनोमियल का मतलब क्या, जिसमें 2 टर्म होनी चाहिए। मोनोमियल मतलब क्या, जिसमें एक ही टर्म होनी चाहिए। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिया, ये बाइनोमियल का लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ 2x + 3x²। मतलब ये x² को पहले लिखो, हर बार ऐसे लिखा जाता है, 3x² + 2x। अब देखो, इसकी ये बोल रहा है कि डिग्री सबसे बड़ी होनी चाहिए कितनी, 35। तो यहाँ पे हम x² नहीं लिख सकते इसको, हमें सबसे बड़ी डिग्री बनानी पड़ेगी, कितनी, 35, बराबर है। ये नीचे का आप कुछ भी लिखो, सिर्फ बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब 2 टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे 3 लिखो, सिर्फ x लिखो, सिर्फ 2x लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, कंपलसरी 35 ही होनी चाहिए, बराबर है।
अब हम मोनोमियल में तो कुछ भी लिख सकते हैं। मोनोमियल मतलब क्या, हमने सिर्फ x लिखा तो भी चलेगा, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो यहाँ पे डिग्री कर देंगे 100। तो बस ये भी एक एग्जांपल हो जाता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x⁻100, हम कैसे भी लिख सकते हैं, मोनोमियल होना चाहिए बस। तो मोनोमियल को बहुत तरीके से लिखा जाएगा, तो आपके लिए पूरा फ्रीडम है यहाँ पे, आप कुछ कोई भी टर्म्स को किसी भी तरह से हाईएस्ट डिग्री में लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे भी उन्होंने बोल के मतलब लिख के दिखाया, तो आपके पास पूरा फ्रीडम है, तो वहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्लियर, तो हमें हर एक पॉलिनोमियल्स की क्या ढूंढनी है, सिर्फ डिग्री ढूंढनी है। ओके, सो डिग्री ढूंढना मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला आपको, डिग्री का मतलब होता है वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है आपको, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में का सबसे बड़ा वाला नंबर, मतलब सबसे बड़ी वाली पावर आप देख लो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इशू होगा, तो मैं फिर भी आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी डिग्री निकालनी है, और हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो कि है 5x³ + 4x² + 7x, ये क्वेश्चन है वो। अब अगर हमें डिग्री निकालनी है तो आप बस क्या करो, वेरिएबल्स को देखो, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल, ऐसे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, मतलब 3 मतलब एक ही वेरिएबल है लेकिन 3 बार लिखा हुआ है। तो इनमें सबसे बड़ी डिग्री किसकी, ये इसकी 3, इसकी 2 और इसकी क्या होगी 1, तो सबसे बड़ी डिग्री इसकी, बराबर। सबसे बड़ा वाला कौन है, पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसकी डिग्री होगी 3। समझ गए, बहुत सिंपल है। वेरिएबल देखो, सबसे बड़ी वाली पावर को देखो, सबसे बड़ी वाली पावर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पावर होगी वो होगी हमारी डिग्री। बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं इसमें कुछ। अब ये देखो, ये है 4 - y²। अब यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका कोई टेंशन नहीं होगा, जिसको वेरिएबल उसका ही सिर्फ, तो यहाँ पे y है तो उसकी पावर कितनी आती है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, इसकी डिग्री 2 आएगी, बराबर है। तो इस तरह से इसको समझना है। अब ये नीचे के क्वेश्चंस को देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने देखा तो ये 5t - √7 है। अब आप देखो इसमें डिग्री किसकी लोगे, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे कोई t वगैरह है क्या वेरिएबल, तो वेरिएबल है नहीं तो इसको कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पे t एक वेरिएबल था, इसकी पावर कितनी थी 1, तो यहाँ पे डिग्री भी कितनी रहेगी 1 रहेगी। क्यों, क्योंकि वेरिएबल जो है उसकी डिग्री कितनी है 1 है। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस रहते हैं। क्लियर, सो हमें समझ आता है। अगर हम 3 की बात करें, सिर्फ 3, ये क्वेश्चन है नंबर 4 का, सिर्फ 3 की डिग्री बताना है हमें। अगर सिर्फ कोई नंबर लिखा जाए ऐसा 3, तो इसके आगे x⁻0 होता है ऐसा। क्लियर, x⁻0 को आंसर 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं। जैसे कि अगर सिर्फ मैं ऐसे 4 लिखता हूँ, तो 4 मतलब क्या, 4x⁻0। हम इसको y भी लिख सकते हैं, 4y⁻0। आप कोई भी वेरिएबल यूज़ करो, सिर्फ रेस टू क्या होना चाहिए, उसका 0 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ कोई नंबर होगा, तो अगर सिर्फ नंबर होने वाला है कोई, तो इसका x⁻0 होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर कितनी आती है इसकी 0, तो इसका डिग्री भी कितना रहेगा, डिग्री रहेगा 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर होने दो, उसका डिग्री कितना आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे x⁻0 ही होता है। क्लियर, तो 4 क्वेश्चन तक हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्लासीफाई करना है कुछ नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स को, उनमें से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। लीनियर का मतलब क्या, जिनकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक मतलब डिग्री 3 होगी। तो सबसे बड़ी वाली पावर देखो, सबसे बड़ी वाली पावर 1 होगी तो लीनियर बोलना, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक बोलना, और 3 होती है तो क्यूबिक बोलना। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल है नहीं इसमें एक्सरसाइज में। तो देखो हमें पहला दिया गया है क्या, x² + 2 + x। सबसे बड़ी वाली पावर इसमें 2 है, यहाँ पे 1 होगी, तो सबसे बड़ी वाली जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अब डिग्री अगर 2 है तो ये कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, बराबर है। क्लियर, सो जितनी डिग्री उतने उस हिसाब से, डिग्री अगर 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, x - x³, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, यहाँ पे 1 होगी, तो 3 है तो मतलब ये क्यूबिक हो गया, बराबर है। चलो अगला, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है y + y² + 4 है, यहाँ पे y⁻1 होगा, यहाँ पे y⁻0 होगा, मतलब y⁻0 होगा, यहाँ पे y⁻2 है। तो सबसे बड़ी किसकी हो गई, ये 2 की हो गई, तो 2 है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया, बराबर है। आपको सिर्फ डिग्री निकाल के उसको देखना है। यहाँ पे देखो ये 1 + x है, तो x⁻1 होगा, यहाँ पे x⁻0 होगा। अगर 1 है सिर्फ तो x⁻0 होगा। सबसे बड़ी डिग्री कौन है 1, तो ये 1 है तो ये लीनियर कहलाएगा, बराबर है। इस तरह से अब अगर हम 3t की तरफ चलते हैं तो 3t, अब t⁻ क्या होगा 1, तो ये भी
क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा, बराबर है। चलो अगले इसकी तरफ चलते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है वो है आर स्क्वायर। अब आर एक वेरिएबल है, उसका डिग्री कितना है 2, तो कौन सा, क्वाड्रेटिक, बहुत सिंपल है। चलो अगला, ये लास्ट वाला है 7x3। अब देखो ये x3 है कि नहीं, तो क्यूब मतलब क्या, क्यूबिक हो गया, बराबर है। तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल, मतलब क्यूबिक। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा डिग्री 1 होने की वजह से लीनियर हो गया, डिग्री 3 होने की वजह से क्यूबिक हो गया। इस तरह से हमें आंसर उनके निकालने होते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.1 फिनिश्ड हो जाता है। हमने टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको कवर किया है। आप घर पे फिर से सॉल्व करके देखिए एक बार, और अगर डाउट्स आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम ये आज का एक लेक्चर ख़त्म करते हैं, और अगले लेक्चर से फिर हम 2.2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्लियर।